जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी रिपोर्ट बनाना सीखेंगे विथ अटेंडेंस के साथ में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें हम अटेंडेंस भी क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप अटेंडेंस रिपोर्ट बनाते हैं वो सैलरी रिपोर्ट के साथ कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि कुछ एरिया को हम पार्टिकुलर लेते हैं और उस एरिया को हम पहले मर्ज सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सैलरी रिपोर्ट। अब दोस्तों एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से साइज़ को हम कर लेते हैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ यानी बड़ा। ये इंक्रीज़ फॉन्ट है तो इसे क्लिक करके हम साइज़ को बड़ा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम कर लेते हैं एक बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम ये वाला कर लिए और टेक्स्ट को कर लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड। तो टेक्स्ट आपका इस तरह से दिखने लगेगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए यहाँ पे कर्सर रखना है। तो यहाँ से ये जो आपका कॉलम दिख रहा है यहाँ से पकड़ के इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है कि आपका नेम का जो कॉलम है वो परफेक्टली हो जाए। नहीं तो आप यहाँ पे डबल टैप भी कर सकते हैं तो टेक्स्ट के हिसाब से ये ऑटो परफेक्ट हो जाता है। एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे आईडी। उसके बाद हम यहाँ पे पर डे जितना अमाउंट हम पे करने वाले हैं वो अमाउंट देंगे। तो पर डे अगर दोस्तों एड्रेस अकाउंट नंबर वगैरह भी आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं किसी एम्प्लॉय का। जैसे अकाउंट नंबर अगर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर भी रख लेते हैं। उसके बाद आईएफएससी कोड रख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय का अटेंडेंस। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। पहले आईडी को नॉर्मली मैनेज कर लेते हैं हम, पर डे अकाउंट और आईएफसी। अकाउंट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आईएफएससी परफेक्टली थोड़ा सा मीडियम में कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जूम को थोड़ा सा हम और छोटा करेंगे ताकि हम 30 दिन का अटेंडेंस तैयार कर पाए। इसके लिए करना क्या है, यहाँ से मुझे ऊपर में जो हेडिंग दिख रही है यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और ऐसे 30 बार आपको सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ से मैंने 30 बार सेलेक्ट कर लिया। ये जो पूरा है वो 30 डाटा में सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 30 डाटा में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर 31 मंथ हो यानी मंथ का 31 हो तो आप 31st में कर सकते हैं, तो हम 31st कर लेंगे। अगर मंथ का आपका सिर्फ और सिर्फ 30 हो तो आप सिर्फ 30 कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से शिफ्ट बटन को होल्ड करके किसी एक को पतला करना है। तो ऑटोमेटिक आपका जो है 31 डाटा है वो सारा का सारा ऑटोमेटिक आपका अटेंडेंस के लिए, प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए ये पतला हो जाएगा डाटा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा जूम को बड़ा कर लेना है। ये मैंने जूम को बड़ा कर लिया। अब क्या करना है आपको कि ऊपर में जो आपने हेडिंग दे रखा है इस एरिया को आपको शिफ्ट को होल्ड करते हुए सेलेक्ट करना है। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको मर्ज एंड सेंटर पे 2 बार क्लिक करना है तो ये परफेक्टली तरीका से अपना मर्ज हो जाएगा डाटा। उसके बाद आपको जो है ये एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। जितना एरिया में आप अटेंडेंस बनाना चाहेंगे उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है। तो इतना एरिया में अटेंडेंस बनाना है तो इस एरिया को सेलेक्ट करके बॉर्डर पे जा करके हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑल बॉर्डर पे, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सारे में आपको बॉर्डर यहाँ पे लग जाएंगे। अब इसमें हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रेजेंट। उसके बाद टाइप करेंगे हम एब्सेंट। उसके बाद अगर पीएफ वगैरह देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पीएफ भी टाइप कर सकते हैं। नहीं तो अगर नेट सैलरी निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नेट सैलरी निकाल लेते हैं, नेट सैलरी। अब दोस्तों क्या करना है कि अगर आप सैलरी अगर पे कर दिए हैं तो इसमें पे करने के लिए इसमें यहाँ पे हम रिमार्क दे देंगे डन का। तो ये हम लास्ट में कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे जो है कि डेज लिखने का। तो यहाँ पे मुझे डेज लिखना है तो हम संडे से स्टार्ट करते हैं, SUN संडे, MON 3 लेटर में हम दे देते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे डेज का नाम लिख दिया है। इसको हमें क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है, कर्सर यहाँ रखना है, फिर Ctrl+V, फिर पेस्ट, फिर कर्सर यहाँ रखना है, Ctrl+V पेस्ट कर लेना है।
कर्सर यहाँ रख के कंट्रोल भी से पेस्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये 3 लेटर हम लिख ही लेते हैं। एस्केप करके सैटरडे के बाद फिर से SUN संडे और MON मंडे और ट्यूसडे TUE। तो इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। थोड़ा सा और हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं जूम पोजीशन, ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। अब हमें क्या करना है कि इस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। परफेक्ट तरीका से इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद अगर दोस्तों सेलेक्ट करने में दिक्कत है तो आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके और लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हम एक कलर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कलर ले लेते हैं और टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, तो टेक्स्ट मुझे इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ से जूम को हम 100% कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छा से परफेक्टली सब कुछ दिखाई देने लगे इस तरह से। फिर दोस्तों हम इसको सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट बटन की मदद से हम सारे एरियाज़ को सेलेक्ट करके और सेंटर कर लेते हैं। इन सारे को सेलेक्ट करना है, नीचे डाउन की तरफ भी सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आप रिपोर्टिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है सेंटर बटन पे। तो ये सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे वर्ड सेंटर में हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो सारे वर्ड परफेक्ट तरीक़ा से दिखाई देने लगेंगे और सारे वर्ड आपके सेंटर में हो जाएंगे। जो भी वर्ड आप टाइप भी कीजिएगा वो भी आपको सेंटर में ही मिलेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है। तो एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आईडी लिखना है आपको, यहाँ पे पर डे जो है कि कितना का आप रेट लगा रहे हैं, किस एम्प्लॉय का, अकाउंट नंबर उसका क्या है, IFSC कोड क्या है उसका, किस दिन प्रेजेंट किया, किस दिन एब्सेंट किया, इसमें अटेंडेंस बनेगा 31 दिन का। उसके बाद प्रेजेंट कितना दिन किया, एब्सेंट कितना दिन किया, उसके बाद उसका नेट सैलरी कितना आ रहा है। तो इन सारे चीज़ों को मुझे यहाँ पर निकालना है। इसको दोस्तों हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इस तरह से। चलिए, तो ये डिज़ाइन आपका यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, चलिए अब आपको इसमें लिस्ट को ज़रा भरना है। तो यहाँ पे हम नाम टाइप कर रहे हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम को टाइप कर लिया है। नाम टाइप करने के बाद अब मुझे आईडी टाइप करना है। तो आईडी टाइप करने के लिए हम यहाँ से आईडी का एक नंबर देंगे और एक और नंबर हम आईडी का यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद शिफ्ट बटन की मदद से दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर्सर रख करके और नीचे की तरफ डायरेक्टली ड्रैग कर देंगे। तो ये टोटल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आपका। पर डे अमाउंट किसका कितना दे रहे हैं, किसका कितना रेट लगा रहे हैं। तो अनिल कुमार का 560 का रेट लग रहा है, एक का 580 का रेट है। तो दोस्तों अलग अलग एम्प्लॉय का पर डे का रेट अगर यहाँ पे दिया जाता है मंथली, तो उसके हिसाब से पर डे का रेट जो है अलग अलग लगता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पर डे का रेट हम यहाँ पे तय कर लेते हैं और पर डे का रेट हम यहाँ पे फटाफट लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जिस एम्प्लॉय से जितने रेट पे बात की वो रेट यहाँ पे सबका ऑलरेडी लग चुका है कि पर डे किसको कितना मिलने वाला है। अब सारे एम्प्लॉयज़ का अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो उन सारे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट नंबर हम यहाँ पे फटाफट टाइप कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे IFSC कोड टाइप करना है। तो चलिए हम IFSC कोड टाइप कर लेते हैं, जैसे SBIN 001। तो इस तरह से हम सारे एम्प्लॉयज़ को IFSC कोड हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, या फिर नॉर्मली हम यहाँ से ड्रैग भी कर देते हैं या कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा IFSC कोड सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ पे मैंने सबका IFSC कोड डाल लिया ऐसे फॉर एग्जांपल्स। अब दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंस बनाना है। तो अटेंडेंस आपको पता है P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट के थ्रू आप यहाँ पे अटेंडेंस बनाएंगे। तो हम अटेंडेंस P से प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट कर रहा है तो P फॉर प्रेजेंट, पर डे के हिसाब से जो अटेंडेंस उसका बन रहा है, जो एब्सेंट कर रहा है उसका एब्सेंट लगेगा, P फॉर प्रेजेंट लगेगा, A फॉर एब्सेंट लगेगा। तो इस तरह से जितने सारे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं, एब्सेंट कर रहे हैं, उनका यहाँ पे अटेंडेंस मैंने लगा लिया है। तो इस हिसाब से सारे एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस मुझे लगाना है। तो चलिए हम फटाफट सारे एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस लगा लेते हैं। अगर दोस्तों आप जल्दी में करना चाहते हैं तो इसी को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे, राइट, या फिर फिल कर लेंगे। जैसे कि मैंने डाटा को सेलेक्ट कर लिया, सिंपल तरीका है। सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड की तरफ ड्रैग किया जहाँ तक आपको अटेंडेंस लगाना है, और यहाँ से हम फिल बटन पे जाते हैं और राइट साइड पे क्लिक कर देते हैं। सारे डाटाज मुझे जल्दीबाजी में फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अटेंडेंस को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहीं कहीं आप चेंज कर दें, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कहीं कहीं चेंज कर देते हैं किसी किसी डाटा का, ताकि सबका इक्वल और बराबर ना हो पाए, इसके लिए हम कहीं कहीं चेंज कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने डाटा को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया ताकि ये इक्वल ही ना हो। अब क्या निकालना है, मुझे प्रेजेंट निकालना है कि प्रेजेंट कितना दिन किया। तो आइए देखते हैं हम प्रेजेंट कैसे निकालेंगे। तो
तो प्रेजेंट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू COUNT काउंट IF काउंट इफ, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। काउंट इफ लगाने के बाद हमको वो रेंज देना है हमें जहाँ से हम इसको देखना चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये प्रेजेंट या एब्सेंट किया। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ये ट्यूसडे तक की डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद डबल कोट के अंदर P प्रेजेंट निकालना है, तो P दे करके डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो ये प्रेजेंट जो है वह 30 डेज 30 दिन प्रेजेंट यहाँ दिखा रहा है। इसमें हम एक दिन और एब्सेंट लगा देते हैं, तो ये 29 दिन का प्रेजेंटेशन है। अब दोस्तों ये 29 दिन का प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन चुका है। अब एब्सेंट निकालना है, तो सेम काम करना है आपको, यहाँ पे वही चीज़ करना है। तो हम यहीं पे हम इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं इस फॉर्मूला को और इसमें लेकर के पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट करके और P हटाना है और P हटा करके यहाँ पे A लगा देना है, एब्सेंट। तो दोस्तों यहाँ पे एब्सेंट का दिन आपको निकल जाएगा, सिंपल। नहीं तो आप फिर से आप यहाँ पे वही चीज़ टाइप करें इक्वल टू COUNT IF काउंट इफ, एरिया को सेलेक्ट करें, फिर डबल कोट के अंदर A दे दे, एब्सेंट हो जाएगा। तो ये एब्सेंट डेट निकल जाएगा। अब आपको प्रेजेंट अगर कोई इतना दिन कर रहा है, एब्सेंट इतना दिन कर रहा है, तो प्रेजेंट अगर 29 दिन कर रहा है और एक दिन का उसको अगर 560 रुपये मिल रहा है, तो टोटल उसे प्राइस कितना मिल रहा है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है कर्सर, टाइप करना है इक्वल टू और इसमें कर्सर रखना है, डायरेक्टली इसका सेल ले लेगा, गुना का सिंबल देना है और जितना दिन प्रेजेंट किया उसमें कर्सर रख करके इंटर कर देना है, तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ पे कर्सर रखेंगे दोस्तों और सबको ड्रैग कर लेंगे, तो सारे जो भी इम्प्लॉई हैं उन सारे इम्प्लॉइज़ का यहाँ पे आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं तो 0 भी आ चुका है, कोई पूरा एब्सेंट ही है तो वो 0 है, कोई एक दिन ही मात्र प्रेजेंट किया। इसमें थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन बढ़ा देते हैं दोस्तों, चलिए। तो ये डाटा आपका निकल करके आ जाता है। अब एब्सेंट में भी कर्सर रखते हैं और उसी तरह से ड्रैग कर देते हैं, तो ये एब्सेंट का डाटा आपको निकल करके मिल जाएगा। अब आपको नेट सैलरी में कर्सर रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो आपको नेट सैलरी भी सबका निकल करके ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये दोस्तों सबका आपका सैलरी बन चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि किसको सैलरी पेमेंट हो गया यानी अकाउंट में चला गया, किसको नहीं चला गया, तो यहाँ पे आप डन वगैरह लिख सकते हैं। जिनको सैलरी अगर चला जाता है उनको आप यहाँ पे डन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिमार्क दे देते हैं RM, और जो पेमेंट चला गया उसे हम C से प्रेजेंट कर लेते हैं और जो नहीं गया उसे हम NOT नॉट से प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो आप C से प्रेजेंट यानी जो भी सैलरी चला गया कंप्लीट हो गया उसे C से कंप्लीट दे देते हैं, नॉट से नॉट कंप्लीट दे देते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे रिमार्क भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सा एक सैलरी रिपोर्ट बन चुका है। अगर इसमें आप चेंजिंग करना चाहते हैं कि संडे को परमानेंटली एब्सेंट करना चाहते हैं, तो संडे के अटेंडेंस हटाइए और यहाँ पे आप क्लॉज लिख सकते हैं। अगर आप संडे को परमानेंटली बंद रखना चाहते हैं तो संडे को आप यहाँ से बंद कर लीजिए, तो ये डाटा आपका संडे का नहीं लेगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से भी आप सैलरी पे करना चाहते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम फिलहाल संडे को हटा रहे हैं। तो ये दोस्तों संडे को हटा करके भी सैलरी आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इस डाटा को कलर कर लेते हैं ताकि दिखाई दे कि इस दिन संडे है। किसी दूसरे कलर से हम इसको कलर कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम टू सेम कलर में हो जाएगा। फिर से फॉर्मेट पेंटर और इस एरिया को भी सेलेक्ट कर लेते हैं सेम, फिर फॉर्मेट पेंटर, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम कलर हो जाएगा। फिर फॉर्मेट पेंटर और इस एरिया को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर सा एक सैलरी रिपोर्ट आप करके बन करके रेडी हो चुका है। तो ये आपका सैलरी रिपोर्ट है। अगर आप इसे प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आसानी से इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है। तो ये थोड़ी सी रिपोर्ट जो है आपकी कटेगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ से पेज लेआउट में जाना है, मार्जिन में जाना है। मार्जिन तो नॉर्मल हम रहने देते हैं, ओरिएंटेशन में जाकर पहले लैंडस्केप करते हैं। लैंडस्केप में यहाँ तक आएगा आपका पेज, ये पेज आएगा। एक बार हम प्रिंट आउट करके देखते हैं। फिर भी पूरी सैलरी यहाँ पे सैलरी शीट प्रिंट आउट नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे हम स्केल को थोड़ा सा कम करेंगे और ये देखिए स्केल को हम लेकर के यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक। अब एक बार हम प्रिंट आउट को चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों ये सैलरी रिपोर्ट आपका प्रिंट आउट आने लगी है कुछ इस तरह से। तो ये आपका सैलरी रिपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से आसानी से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं।
जूम वगैरह कम करना चाहते हैं या पेज की साइज़, पेज तो A4 साइज़ ही बेटर रहेगा। यहाँ से अगर आप ये कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल वगैरह करके देखते हैं, या फिर यहाँ से कस्टम स्केलिंग भी है, कस्टम भी कर सकते हैं आप। कस्टम ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एडजस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ से मार्जिन को 0 कर सकते हैं, तो मार्जिन वगैरह भी आप कम कर सकते हैं लेफ़्ट राइट टॉप एंड बटन से। तो ये जो है परफेक्टली आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रिंट आउट। तो इस हिसाब से आप इस सैलरी रिपोर्ट को आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।